ये सूर्या चौहान हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद का घर है। ये पहली मंजिल आपको दिख रही होगी रोहानी। ये पूरा ताला लगा हुआ है, इसके ऊपर जो इमारत है उस पर भी ताला लगा। जब असद स्पॉट होता है तो पुलिस का कहना है कि असद ने पुलिस को देखकर फायरिंग करी और वो भागने की कोशिश कर रहा था। जवाबी फायरिंग में असद बुरी तरह से घायल होता है, उसे अस्पताल ले जाया जाता है और वो वहां पर डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। पूछताछ के दौरान फरहान ने स्वीकार भी किया है कि असद को हमले के लिए चाकू फरहान ने उपलब्ध कराया। घटना के दौरान जो असद के पिता हैं उन्होंने कथित तौर पर असद को उकसाते हुए कहा था, आज इनकी कहानी खत्म कर दें। ये सूर्या चौहान हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद का घर है और बताया जा रहा है यहीं की पहली मंजिल पर वो किराए पर रहता था और अभी सारे कमरों पर ताला लगा हुआ है और असद के पिता को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और असद का आज सुबह पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया और वहां पर उसको मृत घोषित कर दिया गया है। क्या नाम है? आप इसी बिल्डिंग में रहते हैं? हाँ जी भैया, यहीं रहते हैं। क्या नाम है आपका? जावेद खान। आप असद को जानते थे? नहीं भैया, कभी मुलाकात नहीं हुई? कभी नहीं हुई भैया। हम काम धंधे वाले आदमी हैं, सुबह को गाड़ी लेकर निकलते हैं, शाम को 6-7 बजे अपना ऑटो चला के आते हैं। आके घर पे खाना वाना खा के आराम ले रहता तो इसी बिल्डिंग में रहता था। 2-2.5 महीने पहले आया था। वो ज्यादातर रहता उधर था जहाँ तो पुराना मकान था ना उनका। सूर्या वाली जो गली है उसमें? नहीं, उससे आगे है उसका घर। हाँ जी, वहाँ रहता था, जो हमें जानकारी है। 2-2.5 महीने पहले यहाँ पे आया था। यहाँ कौन कौन था परिवार में? उसके पापा हैं, उसकी मम्मी थी और एक वो था असद। वही लोग, तीन ही लोग हैं घर में? 3 ही लोग हैं। पिताजी क्या करते हैं इनके? पिताजी के भी ऑपरेशन हुआ है आंखों का। वो काला सा चश्मा लगा के रखते हैं। मोतियाबिंद का हुआ? हाँ, जो भी है। और उसकी मम्मी तो घर पे ही रहती थी, मतलब माँ उसकी सौतेली है और वो जो सगी में उसकी एक्सपायर हो गई है। हाँ जी। आपको ये जानकारी हुई कि ये सब घटनाक्रम किया है उसने? हम जब वहाँ से आए ना अपने रिश्तेदारी में तो घूम के जब हमें पता लगी थी तो हमने बड़ा दुख जाहिर किया, मगर यार गलत हुआ है। तो मतलब ये क्या ऐसी गतिविधियों में शामिल रहता था क्या, लड़ाई झगड़ा और ये सब? हमने इस चीज़ ये देखा ही नहीं कि वो उस गली में रहते ही नहीं था, उधर ही रहता था। अब यहाँ इनके पिता क्या काम करते हैं? हैं? पिता क्या काम करते हैं? इनका फर्नीचर का काम वगैरह है शायद। हाँ जी। ये असद क्या करता है? असद अपने पापा के साथ ही काम करता था सर। पापा के साथ फर्नीचर का ही काम? हाँ जी। ये यहीं से ये पहली मंजिल आपको दिख रही होगी रोहानी। ये पूरा ताला लगा हुआ है, इसके ऊपर जो इमारत है उस पर भी ताला लगा हुआ है। मतलब 3 मंजिला ये इमारत है, तीनों मंजिलों पर ताला लगा हुआ है। और अब अभी कुछ जो हालिया अपडेट आ रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं कि पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। अगवान अली 19 साल के और ये ताज उफ बाबू 19 साल के, ये 2 लड़के हैं। और नवाब पुत्र शेर अली जिनकी उम्र 45 साल है, ये असद के पिता हैं। इन 3 लोगों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका था और आज ये कहें 30 और 31 तारीख की दरमियानी रात के तकरीबन 2 बजे पुलिस को इंटेल मिलता है कि असद खोड़ा आने वाला है। अपने दोस्तों से पैसा लेकर वो फरार होने की कोशिश कर रहा था, कि बाहर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस को इंटेल मिलता है। पुलिस घेराबंदी करती है। जब असद स्पॉट होता है तो पुलिस का कहना है कि असद ने पुलिस को देखकर फायरिंग करी और वो भागने की कोशिश कर रहा था। जवाबी फायरिंग में असद बुरी तरह से घायल होता है, उसे अस्पताल ले जाया जाता है और वो वहां पर डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। कुछ और जानकारियां छन छन के आ रही हैं कि फरहान ने जो पुलिसिया जांच है उसके दौरान के कुछ खुलासे किए हैं। फरहान के मुताबिक झगड़े के बाद पुलिस ने पहले ही इंटेल दिया था कि सूर्या और असद का झगड़ा हुआ था बाइक चलाने को लेकर, और बताया जा रहा है ये 3 बजे की बात है। उसके बाद वो वहां से आता है, वो अपने पिता नवाब और फरहान को इस झगड़े के बारे में बताता है। उसके बाद एक नया प्लान बनाया जाता है जो फरहान ने इंक्वायरी के दौरान पुलिस को बताया है। उसमें बताया है कि 3:30 बजे सूर्या को नवनीत विहार की गली नंबर 4 में घेर लिया गया और पूछताछ के दौरान फरहान ने स्वीकार भी किया है कि असद को हमले के लिए चाकू फरहान ने उपलब्ध कराया। मतलब जिस चाकू से सूर्या का कत्ल किया गया, हत्या की गई है, वो बताया जा रहा है कि फरहान ने उसे उपलब्ध कराया था। और घटना के दौरान जो असद के पिता हैं उन्होंने कथित तौर पर असद को उकसाते हुए कहा था, आज इनकी कहानी खत्म कर दे। तो ये कुछ जानकारियां हैं जो पुलिसिया जांच के दौरान सामने आई है। चीज़ें अभी और डिकोड होना बाकी हैं। 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। असद का सुबह एनकाउंटर हो चुका है, उसकी मौत हो चुकी है। 1-2 गिरफ्तारी होना अभी भी बाकी हैं। सूर्या के घर वालों का बुरा हाल है, माता जी की हालत ख़राब है, बीमार हैं, बेहोश पड़ी हुई हैं, किसी से बात करने की हालत में नहीं है। लगातार हिंदू संगठन और आसपास के जिन लोगों को ये जानकारी मिल रही है वो यहाँ पर इकट्ठा होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये जैसे जैसे खबर फैलती जा रही है, लोगों का जमावड़ा
नवनीत विहार में बढ़ता जा रहा है। जो गली है सूर्या की वो लोगों से भरी हुई है और लोगों की मांग है, लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि पुलिस जरूर कह रही है कि असद का एनकाउंटर किया गया है, लोगों का कहना है हम एनकाउंटर की बात पर तब यकीन करेंगे जब असद का शव अपनी आंखों से देख लेंगे। जो असद की माँ है या उनकी बहन है, उनकी मांग है कि जितने भी आरोपी हैं सबका एनकाउंटर होना चाहिए, सबको सजा मिलनी चाहिए, जिससे एक नज़ीर पेश हो और दोबारा किसी के साथ ऐसी घटना ना हो। जो घटनाक्रम है, असद की जो गली है उसके जो सूर्या की गली है उसकी 2 गली छोड़कर असद को सूर्या को बुलाता है असद, और जहां पर यह घटनाक्रम हुआ है वहां पर भी हमने लोगों से बात करी है और उनका कहना है कि ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम की नहीं है, ये 2 लड़कों के बीच की लड़ाई है, इसे हिंदू मुस्लिम का गलत एंगल दिया जाए। तमाम पक्ष हैं, तमाम मुद्दे हैं जिन पर अभी जांच होना बाकी है, तमाम गिरफ्तारियां हैं जिन पर जांच होना बाकी है, तमाम बातचीत होना बाकी है। जो भी अपडेट होता जाएगा लल्लन टॉप आप तक लेकर आएगा। कैमरे के पीछे रूहानी है, मेरा नाम रजत है, देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।